press the bell icon for all the updates. वैसे तो शोइका की लव स्टोरी सब जानते हैं, नच बलिए से ही आप लोगों की लव स्टोरी के बारे में लोगों को पता चला था। लेकिन खास टेली मसाला पर आप अगर बताना चाहें कि कैसे शुरुआत हुई थी, कब कहाँ कैसे मिले थे दोनों? हम दोनों की मुलाकात हुई थी ससुराल सिमर के सेट पे। वहाँ हम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। इंस्टेंटली बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती। एंड फिर वो दोस्ती जब इन्होंने शो छोड़ा तब रियलाइज़ हुआ कि वो दोस्ती से कुछ ज़्यादा है। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट आवर रिलेशनशिप गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल वॉज कि हमने कभी एक दूसरे से कहा नहीं। वो एक एहसास और वो जब रिश्ते में वो हक आने लगा तो खुद ही समझ में आ गया कि अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, हम नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। तो इसीलिए इन्होंने मुझे फॉर्मली जब प्रपोज किया था तो वो नच बलिए के सेट पे ही था। एंड बस उसके बाद मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी लाइफ में खुशियाँ लाने वाले ये हैं। शोएब, आप हमेशा काफ़ी शाय बॉय रहे हैं, तो किस तरह आपकी फीलिंग्स उनके सामने एक्सप्रेस हुई जिसकी वजह से उन्हें ये चीज़ इंट्यूशन आई कि आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें हैं? उस वक्त जैसे कि इन्होंने बोला कि जब हम लोग साथ में थे तब फ्रेंडशिप थी। जब मैंने शो छोड़ा था तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोगों को एहसास हुआ था कि नहीं, कुछ तो है, उससे कुछ ज़्यादा है। तो बस इनसे भी बोलता रहा करता था मैं मिलने के लिए कि अभी उस टाइम मैं साइड पे नहीं रहता था, तो कभी पैकअप के बाद मिलना, कभी घर आके मिलना, फिर घर आना बहुत हो गया था, फिर अम्मी लोगों से। तो वो धीरे धीरे चीज़ें आई थी कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इनकी चीज़ें मैं अपने आप समझ आया करता था और मेरी चीज़ें ये समझ आया करती थी। तो वो आंखों ही आंखों में चीज़ें चलती थी। दोनों से ही जानना चाहेंगे कि ऐसे तो मतलब कोई फैमिली की वजह से इशू नहीं था, लेकिन फिर भी क्या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल आप लोगों ने फेस किया? कहीं नहीं, हमने कहीं फेस नहीं किया। हमारी बहुत अच्छे से सबने सपोर्ट करा, हमारी बहुत अच्छी शादी हुई है। कहीं कुछ फेस नहीं किया हमने। दीपिका, आई थिंक हम सब इस बात से बहुत खुश थे कि वी ऑल आर वेरी हैप्पी विद आवर रिलेशनशिप। एंड मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड इस बात को लेकर के पूरी तरह से खुश, बहुत प्राउड और बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इससे अच्छी फैमिली मुझे डेफिनेटली कोई मिल ही नहीं सकती थी। मतलब लोग पता नहीं कितना बिलीव करें कितना ना करें, बट वाकई में अम्मी और पापा और सबा के साथ मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं एक बहू हूँ या आई एम एन आउटसाइडर हुज कम इनटू द फैमिली। मैं घर का तीसरा बच्चा हूँ अब। सो इतना प्यार जहाँ मिलता है वहाँ आई थिंक खुशियों के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा दीपिका, अक्सर देखा गया, अब तो शादी भी हो चुकी है, आपकी पिक्चर्स देख के, आप दोनों की पिक्चर्स देख के ऐसा फील होता है कि काफ़ी डेडिकेटेड हैं आप उनके लिए। टिफिन बनाती हैं वो, आपको काम में हेल्प करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब काफ़ी प्यार है एक दूसरे से, किस कदर? काफ़ी प्यारे, मतलब ये तो शॉकिंग है। ये तो अच्छी लेकिन बात है। काफ़ी टाइम देते हैं आप दोनों एक दूसरे को? नहीं, हाँ, हम ऑब्वियसली देते हैं, बट अभी फ़िलहाल पिछले 3-4 महीनों से शायद मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। जब से मैं सेट पे हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि रात में आने के बाद, जब तक मुझे नींद नहीं आती, इतना से ज़्यादा वक्त हो सकता है मैं साथ में बिता सकूँ, हम बातें कर सकें। और हाँ, बाकी यही तो है, एक दूसरे का साथ देना, हाँ, साथ मतलब देना, हम आई थिंक हम ये चीज़ इसीलिए है बिकॉज हम दोनों बहुत घरेलू हैं, हम दोनों बहुत फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं। तो वो हमें कुछ ऐसा लगता नहीं है कि हम उसके लिए एफर्ट लेते हैं, हम ऐसे ही हैं। सो लाइक इफ़ आई एम मेकिंग सम टिफ़िन फॉर हिम और समथिंग, अगर आप मेरी बचपन की किसी फ्रेंड से पूछेंगे तो वो बोलेगी कि दीपिका वही कर रही है जो वो हमेशा ड्रीम करती थी कि पति काम पे जाए और मैं उनके लिए डब्बा बना के भेजूँ। आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज विश्ड। एंड कि नहीं, अगर मैं हूँ एंड ये अगर बाहर का खाना खाएंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो हम ऐसे ही हैं, सो इट्स जस्ट बाय डिफॉल्ट। दीपिका, अक्सर शादी के तुरंत बाद ही लोग हनीमून पे चल जाते हैं,
फटाफट आप लोगों ने फोन कर दिया, तो क्या कहना चाहेंगी, मतलब अभी कोई चांस ही नहीं है जाने का? अभी तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इनको शो मिल गया। हमने पोस्टपोन इसीलिए किया था क्योंकि ये कुछ बड़ी स्पेशल प्लानिंग करने वाले थे, जो प्लानिंग अब टल गई है, पता नहीं कब तक। बट कोई नहीं, आई एम श्योर जब भी जहाँ भी लेके जाएंगे अच्छा ही लेके जाएंगे। लेकिन दीपिका ने अपना ड्रीम डेस्टिनेशन बताया था कि उन्हें कहाँ जाना है honeymoon पे। याद है मुझे नहीं, मैं वो मुझे याद है, बट देखते हैं कहाँ प्लान होता है, कैसा होता है, क्या होता है। जहाँ भी जाएंगे वहीं जाएंगे जहाँ पे फ्लाइट ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो ये एक अंदर की बात है जो सबको नहीं पता, वो ये है कि शोएब जो है वो फ्लाइट से थोड़ा सा डरते हैं, तो इसीलिए हम लोग लॉन्ग फ्लाइट्स नहीं लेते ज़्यादातर। तो कोई बात नहीं, हम हॉपिंग फ्लाइट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो 2 दिन बीच में कहीं रुकेंगे, फिर 2 दिन रुकेंगे, फिर 2 दिन, फिर फाइनली हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। बस हम 2 दिन ट्रैवल करने में वापस आ जाएंगे। असली बस इतना ही जानना चाहेंगे कि दोनों की जिंदगी में लव को लेकर के क्या मायने हैं? लव को लेके, प्यार को लेके बहुत ज़्यादा मायने, और आई थिंक सिर्फ हमारी नहीं, सबकी ज़िंदगी में मायने होने चाहिए, क्योंकि प्यार के बिना ज़िंदगी नहीं है। आप प्यार है तो ही ज़िंदगी आपकी खुशहाल बीतेगी। प्यार एक ऐसा, मतलब एक ऐसा एहसास है ना जिसको आप जीते हो। तो प्यार करना, प्यार पाना, प्यार देना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक हमारी शुरुआत भी वही है, हमारी लाइफ भी वही है, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है क्योंकि यही है बस। आई थिंक प्यार के वो जो लव इज़ समथिंग, ट्रू लव इज़ समथिंग दैट कंप्लीट्स यू। तो क्योंकि आपकी जो खामियां हैं वो आपके पार्टनर कवर कर देते हैं, और उनकी जो खामियां हैं वो आप कवर कर देते हो। दैट इज़ ऑल अ लव रिलेशनशिप इज़ अबाउट। एंड वो एक दूसरे के लिए केयरिंग, वो छोटी छोटी चीज़ें, दैट इज़ समथिंग जो वो एक सपोर्ट एक दूसरे का होना कि ओके जो भी है दिस वन पर्सन इज़ देयर फॉर मी। सो वो चीज़ें हैं लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। उस एहसास से आप किसी और चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। सो या आई थिंक बस लास्टली एक शोइका लवर्स के लिए कोई मैसेज? हमेशा बहुत आपके शुक्रगुजार रहे हैं हम दोनों। एंड स्पेशली मैरिज के बाद तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है जिस तरह से आप लोग अब तक अपनी विशेस इतनी शावर करते हो। एंड अभी भी एडिट्स एंड अभी इतने महीने हो गए ऑल दैट। सो थैंक यू सो मच गाइज। बहुत स्पेशल फील होता है जब आप लोग इतने ब्लेसिंग वाले DMs भेजते हो एंड इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें लिखते हो हमारे बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट टाइम एंड टेकिंग दैट एफर्ट कि आप हमारे लिए ये सब करो एंड हमें स्पेशल फील करवाओ। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ी सी कच्ची हूँ, मैं सबको जवाब नहीं दे पाती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कामों में उलझी रहती हूँ। बट आई एम श्योर ही इज़ द वन जो मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।